हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो फ्रेंड्स, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पैंट की लेंथ ले लेनी है। पैंट की लेंथ हमें 2 इंच छोड़कर ही लेनी है। 2 इंच आगे हम बेल्ट के लिए लेंगे। देखिए, हमने लेंथ ले ली और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर अब हमें आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान लगाने के लिए हमें हिप का 4th हिस्सा प्लस 2 इंच करके लेना है। देखिए, और उस पर हमें एक बॉक्स जैसा बना लेना है। इस प्रकार हमने आसन के मेजरमेंट को भी तैयार कर लेना है। और आसन का मेजरमेंट हमारी जो ये कन्नी है किनारे की, उससे आगे ही हमें लगाना है। अब हमें 2 इंच एक्स्ट्रा आधे आसन के लिए लेना है और उस पर आसन की गोलाई दे देना है। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, 2 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ लेकर उस पर हमें आसन की गोलाई देना है। और ऊपर हमें चुन्नट के लिए यहाँ पर बीचों बीच में 4 इंच नीचे की तरफ एक टक्स पॉइंट लगाने के लिए निशान लगा लेना है। इस प्रकार से अब हमें आसन का हाफ मार्जिन लेना है। देखिए, आसन का हाफ लेके उसे नाप लेना है। जितना भी हमारा इधर नाप आएगा उतना हमें नीचे की साइड उतना नाप लेना है जितना हमारा ऊपर आया। ये देखिए, हमारा 20 सेंटर हो गया। अब हमें इस 20 सेंटर से आधा इधर और आधा दूसरी तरफ मोरी का निशान लगाना है। अब हमें इस निशान को मिला देना है ऊपर से। इस प्रकार के स्केल से आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, मैंने निशान को मिला लिया है। 6 इंच हमारे पोंचे का निशान है। मेन सेंटर से 3 इंच इधर 3 इंच उधर मैंने लिया है। इस प्रकार दूसरी तरफ की भी हमने मिला लिए हैं निशान को। देखिए, हमारे फ्रंट हिस्से की निशान कंप्लीट हो गई है। और नीचे जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, मोड़ने के लिए है जो नीचे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें फ्रंट भाग की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट भाग में हमारा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं होता है। इस पर हमारे निशान बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। मार्जिन हमारा बैक वाले हिस्से में लगेगा, मार्जिन का निशान। इस प्रकार जहाँ पर आपने निशान लगाए हैं, निशान के ऊपर ही फ्रंट हिस्से की कटिंग कर दीजिए। फ्रंट भाग की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हम कपड़े को उसी प्रकार रखेंगे और जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग करी है उसे उसके ऊपर रखेंगे। ऊपर की साइड छोड़कर, कपड़ा छोड़कर हम इस प्रकार रखेंगे। ऊपर की साइड 3 इंच हम इस साइड से और 5 इंच इस साइड से हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। देखिए, यहाँ से 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे, ये हमारे मार्जिन का होगा। और 2 इंच यहाँ से आगे की तरफ रखकर हम बैक पार्ट वाले हिस्से की गोलाई लगाकर उसकी भी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बैक पार्ट की निशान लगाकर कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम आसन की सिलाई करेंगे। देखिए, दोनों फ्रंट और बैक दोनों हिस्से की आसन की इस प्रकार से हम सिलाई कर लेंगे। देखिए, ये मेरा आसन सिल गया है फ्रंट हिस्से का। अब हमने जो प्लेट्स फ्रंट हिस्से में दिए थे उन्हें डार्क कर लेंगे। 4 इंच के प्लेट्स हैं और इन्हें हम आधा आधा इंच दबाकर इन्हें सिल लेंगे प्लेट्स को। इस प्रकार हमारा फ्रंट हिस्सा सिलकर तैयार हो जाएगा। देखिए, एक प्लेट्स मैंने दे दिया है। ऐसी दूसरा प्लेट्स ऊपर से नीचे की तरफ से हम देंगे दोनों को। फ्रंट भाग हमारा रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट को भी सबसे पहले उसके आसन की सिलाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हम बैक पार्ट के भी शुरू में आसन सिलेंगे सबसे पहले।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट का आसन भी सिल लिया है। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दोनों सीधे हिस्से इस प्रकार से अंदर की तरफ रखेंगे। देखिए, और नीचे की साइड से हम अपनी पैंट की सिलाई शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा पैंट की सिलाई जो है नीचे साइड से ही शुरू करें, इससे हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर आप ऊपर से सिलाई करेंगे तो हमारा पैंट ख़राब हो जाएगा। इस प्रकार हमें सबसे पहले किनारे की सिलाई करनी है पैंट की। इस वाले पोंचे से लेकर दूसरे तरफ के पोंचे तक हमें सिलाई कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, किनारे किनारे की सिलाई मैंने कर ली है, और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो ऊपर की साइड है। और ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर लेनी है बाहर की तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ भी हमें नीचे वाली साइड से पैंट की सिलाई कर लेनी है, और उसके बाद हमें अंदर वाली सिलाई को सिल लेना है। और हमारी पैंट जो है सिल गई है। उसके बाद हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए हम इस प्रकार से बुकरम को चिपकाएंगे प्रेस से। एक बार चिपकाकर उसे पलट लेंगे और उसे फ्रंट हिस्से पर इस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए, बाहर की तरफ सीधी साइड को हमें इस प्रकार से जोड़ना है। इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से हमारी पैंट की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और अगर आपको मेरी बताने का तरीका अच्छा लगे और मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार बेल्ट मैंने ज्वाइन कर ली है। अब हम इसे पलटकर इसके ऊपर इस प्रकार से रख देंगे, और इसके ऊपर भी हम एक पैर की सिलाई चलाएंगे। इस प्रकार हमारी बेल्ट बड़ी फिनिशिंग से तैयार हो जाती है। इसके ऊपर किनारे किनारे से एक पैर की सिलाई लगा लें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने सिलाई लगा ली है, और जितना भी एक्स्ट्रा हमारा बचा है तो उसे हम कट कर देंगे। ये हमारी फ्रंट तरफ बेल्ट लग गई है। अब हम इस पर बैक साइड में इलास्टिक लगाएंगे। पैंट में इलास्टिक लगाने के लिए हम अपनी कमर का हाफ करके उसमें 6 इंच प्लस करके इलास्टिक लेंगे और उसे जोड़ेंगे। और उसे इस प्रकार से हम पैंट पर ज्वाइन करेंगे। देखिए, किनारे से हमने जो बेल्ट लगाई है उस पर हमें इस प्रकार से पहले इलास्टिक को अंदर की तरफ से हमें कपड़े को इस प्रकार मोड़कर उस पर स्टिचिंग करनी है। देखिए, अब हम इलास्टिक को पक्का करेंगे। उस पर 3-4 सिलाई पक्की लगा लें, ताकि हमारा इलास्टिक मजबूत हो जाए। देखिए, मैंने इलास्टिक को यहाँ से 3-4 सिलाई लगा ली है, और ये काफ़ी मजबूत हमारा हो गया है। ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है। अब हमें ऊपर के साइड को इस प्रकार मोड़कर इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार हमारी पैंट प्लाजो में आगे की तरफ बेल्ट और बैक साइड में बहुत फिनिशिंग से इलास्टिक तैयार हो जाती है। हम किनारे किनारे से एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई इलास्टिक में ना पड़े, और उसके नीचे नीचे सिलाई करेंगे। इस प्रकार सिलाई करते हुए हमें किनारे तक ले जाना है। और देखिए, अब किनारे पर हमें किस प्रकार से जोड़ना है। किनारे पर भी हम सेम उसी तरह जैसे फ्रंट तरफ हमने जोड़ा था उसी तरह जोड़ेंगे। पहले इलास्टिक को पक्का कर लेंगे, और उसके ऊपर कपड़े को मोड़कर उसके नीचे नीचे सिलाई कर लेंगे। देखिए, ये मैंने सिलाई कर ली है, और इसके ऊपर कपड़े को रखकर नीचे की तरफ से जो हमारी सिलाई है थोड़ी सी उधड़ गई है, तो इसे भी हम सिल लेंगे। देखिए, देखिए हमारा इलास्टिक और बेल्ट दोनों लग गया है, और इसके बीच में भी हम एक सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमारा
पैंट तैयार हो गया है। नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा जो हमने 2 इंच रखा था उसे फोल्ड कर लें और उसके बाद हमारी पैंट रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।